ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रिब्स की, तो रिब्स जो है हमारे पास टोटल जो है इसके 12 पेयर होते हैं। ठीक है, 12 पेयर का मतलब ये है कि टोटल रिब्स जो है वो 24 होती हैं, लेकिन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, तो ये बनते हैं 12 पेयर। ठीक है, 12 टू आर 24। ओके, अब इसमें जो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें जो फर्स्ट 7 जो रिब्स हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम। स्टर्नम जो है चेस्ट बोन होती है, इसके साथ डायरेक्टली जो हमारी रिब्स हैं वो अटैच होती हैं फ्रंट साइड से। तो इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास ट्रू रिब्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं। रिब्स जो होती हैं बैक साइड से हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके साथ ये अटैच होती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा 8 से लेके 10 तक जो रिब्स हैं इनको हम नाम देते हैं क्या, फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। और इसके अलावा जो 11 और 12 हमारी जो रिब्स है, इसका जो पेयर है जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये जो है वो किसी के साथ भी अटैच नहीं होती बल्कि ये फ्लोट कर रही होती हैं वैसे ही रिब केज के अंदर। ठीक है, तो ये असल में 8 से लेके 12 तक ये सारी ही फॉल्स रिब्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, और ये बिल्कुल भी अटैच नहीं है, ये फ्लोट कर रही होती हैं। ओके, इसमें ये आगे लिखा है कि फर्स्ट 7 जो हैं वो डायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम के साथ, जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, और जो 8 से 10 तक हैं ये नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, बल्कि ये जो रिब्स होती हैं ना ये स्टर्नम के साथ कोस्टल कार्टिलेज भी इनके बीच में होता है, जिसकी वजह से हमारी रिब्स जो है वो ऊपर भी हो सकती हैं, एक्सपेंड भी करती हैं, और वो जो है वो रिलैक्स भी करती हैं। ओके, इसके अलावा 11 और 12 जो है इसको हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं, ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होती। ये जो है सिर्फ बैक साइड से जो वर्टिबल कॉलम है उसके साथ अटैच है, फ्रंट साइड से ये फ्लोट कर रही होती हैं, अटैच नहीं होती। उसके बाद वर्टिबल वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी, इसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम जो है ये स्ट्रेट नहीं होती बल्कि इसमें ज़रा बेंड होता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे वर्टिबल कॉलम जो है ना, इसमें जो वर्टिब्री या वर्टिबल कॉलम की जो रीढ़ की हड्डियाँ जो आपके नेक वाले रीजन में आती हैं उनको हम सर्विकल कहते हैं, सर्विकल। और ये सर्विकल रीजन जो कि हमारे नेक का रीजन है, इसमें 7 जो है वो वर्टिब्री होती हैं, टोटल 33 होती हैं। अच्छा, C1 इनको ना सर्विकल की वजह से ये 7 है, तो इसको हम C1 से लेके C7 तक नंबर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट बोन है C1, इसको हम एटलस भी कहते हैं, एटलास भी कहते हैं। और ये जो इसमें C2 सेकंड बोन होती है इसकी नेक रीजन की, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये ना इसकी वजह से हमारा जो स्कल है वो ऐसे जो है वो मूव भी करता है। ठीक है, तो ये 2 बोन्स का ये आपको नाम लाजमी पता हो, बाकी सारी जो है वो C3 C4 C5 C6 और C7 तक है। उसके बाद ये वाली जो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर जो रिब वर्टिकल कॉलम आती है, इसको हम लोग थोरेसिक कहते हैं। ये थोरेसिक रीजन है वर्टिबल कॉलम का, इसके अंदर 12 जो है वो हमारे पास वर्टिब्री हैं। और इसी थोरेसिक में जो पहला वर्ड टी आ रहा है, तो हम इसको T1 से लेकर T12 तक नंबरिंग देते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा एब्डोमिन है, जो पेट वाला रीजन है, उसमें जो है ये इसको लंबर कहते हैं। और इसमें जो है 5 जो है वो वर्टिब्री होती हैं, सेपरेट सेपरेट होती हैं, और इनको हम L1 से लेके L5 तक नंबर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सैक्रल जो है ये हमारे पास जो है ये एक, ये इसके बाद जो है ये हमारी जो समझ लें कि हिप वाली रीजन के साथ ये होती हैं 5 वर्टिब्री हैं, और ये 5 की 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, अलग अलग नहीं होती। इनको हम सैक्रल का नाम देते हैं। ओके, तो इसके अलावा ये जो एंड पे है इसमें ये 4 वर्टिब्री होती हैं, ये आपस में फ्यूज होती हैं, इनको हम कॉक्सीजियल का नाम देते हैं। और ये भी सारी आपस में क्या होती हैं, फ्यूज फॉर्म में होती हैं। ओके, अगर आप ऊपर से यहाँ से इसको देखें वर्टिबल कॉलम को, इसमें अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वर्टिबल वर्टिब्रल बॉडी है, मतलब ये रीढ़ की हड्डी ये सारी होती है, और इसकी ठीक है, ये सामान्य रीढ़ की हड्डी है। और ना इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें, इसके अंदर से ना ये ना साइडों से ना प्रोसेस निकलते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाले, इसको बोलते हैं प्रोसेस, यानी कि जो चीज़ नुकीली चीज़ है, हड्डियाँ बाहर को निकली होती हैं, देयर कॉल्ड एज प्रोसेस। तो इसमें इस वाली जो ये वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं पेडिकल। ठीक है जी, या पेडिसल। और ये वाला जो आपको बीच में एक इसमें ओपनिंग नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन। ठीक है, वर्टिबल ये है वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिबल कॉलम के अंदर यहाँ पे जो है एक हड्डी में सुराख होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फोरामेन का। फोरामेन का मतलब ओपनिंग होती है।
और इसी के अंदर जो है ना वो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इसके अंदर जो है वो रन कर रही होती है। ये आप इसको ऊपर से ऐसे व्यू को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये साइडों से यहाँ से एक जो ये वाला प्रोसेस निकला होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ से ये प्रोसेस निकला हुआ है एक नुकीली हड्डी से निकली होती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ से बाहर को निकला हुआ होता है, एक प्रोसेस होता है जो बाहर एक निकला हुआ चीज़ होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास जो है वो इसका टोटल जो है वो स्ट्रक्चर है वर्टिबल कॉलम का। ये सारी आपकी जो है ना एक पूरी की पूरी वर्टिब्री है ना, ठीक है। इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर जो है ना वो इसके ऊपर ये डिस्क लाइक होता है, और इसके ऊपर जो है वो कॉटिलेज भी होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी मिलती है आपकी वर्टिबल कॉलम को। तो ये था हमारा आज की टॉपिक, बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।